हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सबसे पहले खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आज का जो सुंदर समय हमें दिया और परमेश्वर ने हमें फिर से आपके जो है रूबरू होने का अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमारा आज का जो है टॉपिक है वो है सताव या सतावना। हालेलुया। और ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। क्या है, वचन में बहुत सी बातें जो है सताव के बारे में लिखी गई है। परमेश्वर ने हमें जो है जिस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर थे उसी समय इन बातों को इन जो है अपने पवित्र कलाम के बीच में जो है हमारे लिए लिखे गए। हालेलुया। परमेश्वर के दासों ने बड़े ही सुंदर जो है ढंग से तरीके से पिता परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है उसको संजो के जो है हमारे को प्रस्तुत किया। हालेलुया। और वचन में लिखा है कौन सताए जाएंगे, मालूम है कौन सताए जाएंगे? हालेलुया। हम जाएंगे दूसरा तिमोथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है वचन में। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, वचन कहता है पर अब जो भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो सब क्या करे जाएंगे? सताए जाएंगे। क्यों सताए जाएंगे? वचन में लिखा है कि तुम जगत के हो ही नहीं। अगर तुम जगत के होते तो जगत तुमसे क्या करता? प्रेम करता। और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें यह जगत में से चुन लिया है। परमेश्वर ने हमारी चोन किया। हालेलुया। और जहाँ लिखा है जितने भक्ति के साथ, किसकी भक्ति के साथ? मसीह यीशु की भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सब क्या किए जाएंगे? सब जन बोलो क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। मैं इस टॉपिक को जो है बहुत दिन हो गए थे परमेश्वर के सामने मेरी प्रार्थना चल रही थी कि परमेश्वर इस टॉपिक को मैं लेके आना चाहता हूँ, परंतु मैं बताना चाहता हूँ आप इस टॉपिक को सुन के हैरान मत हो जाइएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वचन में लिखा है कि जिन्होंने क्या है स्वामी को नहीं बख्शा वो दास को क्या बख्शेंगे। हालेलुया। तो वचन में ये बातें सब यीशु मसीह ने जो है पृथ्वी पर रहते हुए, जब हम मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किनका है? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, मसीह यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं। मसीह यीशु के नाम से जो लोग आपको जो है गोलियां मारते हैं, ताने मारते हैं, मेढ़े मारते हैं, आप उनको सह लो क्योंकि स्वर्ग का राज किसका है? बोलिए हमारा है। हालेलुया। और आगे लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले और बोलकर तुम्हारा विरोध करे, सब प्रकार की बुरी बातें कहे। और तब क्या करना है आपने? जब आपके ऊपर दोष लगाएं, आपके ऊपर बुराइयां बुरी बुरी बातें कहें और जो है झूठ बोले और आपकी निंदा करें। और यीशु मसीह ने सबसे पहले यीशु मसीह यहाँ बोल के गए कि तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। आज मालूम है मसीह यीशु के नाम में देखते हैं बहुत से भाई बहन हैं, जब वो दारू पीते हैं, गंदी गली गालियाँ निकालते हैं, जब वो जो है नशा करते हैं, नशे की उनके लत लगी होती है, बुरे बुरे गंदे गंदे काम करते हैं, तब लोगों को उसके कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब वो यीशु मसीह में आ जाता है, हालेलुया, जो हमारे पड़ोसी जो हमारे साथ बोलते भी ना थे, जो हमारे रिश्तेदार हमारे पास आकर हमें पूछते भी ना थे कि आप भूखे हो प्यासे हो, वो भी हमें आकर बोलते हैं अब तो इन्होंने जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब तो ये अंग्रेजों के गुरु को मानने लग गए हैं। हालेलुया। तो तब आपने क्या करना है? आनंदित होना है।
जब आपको कहे कि इन्होंने बहुत से, मेरे को भी बहुत सारे बोलते हैं तू तो आप देने भी छड़ता, अरे अगर वो मेरे होते तो मेरे को वो संभालते। हालेलुया। अगर वो हमारे हैं जिनको हम मान रहे थे वो हमारे होते तो हमें संभालते, परंतु किसने संभाला? हमें गीत गाया करते थे, ब्रदर मंजीत जी उसको बहुत गाया करते थे, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला। वो सचमुच में रखवाला है हमारा, वो सचमुच में हमारी रक्षा करता है, वो सचमुच हमारे साथ चलता है। किसी देवी, किसी देवता, किसी पीर, किसी पैगंबर ने नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूँ, किसी ने नहीं कहा, केवल यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी की जो है, चाहे सारा संसार हमारे विरोध में क्यों ना हो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि यीशु के नाम के कारण हमारे जो लोग हैं, जो मेरे अपने ही थे वो हमें सता रहे हैं, हमारे अपने थे जो हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे अपने थे जो झूठ मूठ को क्या कर रहे हैं, गढ़ रहे हैं। हालेलुया। अब हम जाएंगे मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। तो यहाँ यीशु मसीह ने पहले से बोल दिया था, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें महायाजकों में, महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। हालेलुया। ऐसा समय आएगा हमारे पंजाब में, तो अभी हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है। हम पिछले समय में देखा छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश के लोगों के ऊपर कितना सताव था, और हमें इस जैसे हम मणिपुर में देखते हैं, मणिपुर में लोगों के ऊपर कितना सताव था। और उस समय यीशु मसीह ने इन बातों को पहले वो बोल के गए, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। अब महासभाओं में, जहाँ पंचायतों में हमें क्यों लेके जाया जाएगा? क्या कारण है, किस कारण लेके जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वहाँ तुम क्या दे सको? अपनी टेस्टमनी दे सको, अपनी गवाही दे सको। हालेलुया। क्या दे सको? गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। और जब तुम्हें पकड़ेंगे, और ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। कौन बताएगा? वो हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमें बताएगा। हमें क्या है, जब सभाओं में हम जाते हैं, ठीक है, और हमें पहले से हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परंतु यहाँ कहा कि क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। किसमें बोलता है? हम में बोलता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 18 से लेके 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 18 से लेके हम 25 वचन तक पढ़ेंगे। अठारह से या 25 तक हम पढ़ते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि यदि संसार तुमसे क्या करता है? घृणा करता है, वैर करता है, तुम्हारा विरोध करता है, तो यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले उन्होंने किसका विरोध किया? यीशु मसीह का विरोध किया। हालेलुया। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है? वैर करता है, वैर रखता है। किस कारण वैर रखता है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें संसार में से क्या कर लिया है? चुन लिया है। हालेलुया। जो बात मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। और यदि उन्होंने मेरी बातें मानी होती तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। हम अपने भाई, अपने
रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारों के साथ बहुत सरखपाई करते हैं कि एक यीशु मसीह है जो जीवन को बदलता है, यीशु मसीह है हालातों को बदलता है, यीशु मसीह है जो सर्वदा साथ रहता है, यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग लेके जाएगा। और परंतु वो क्या बोलते हैं, रहने दो, हमें इसका प्रचार नहीं चाहिए, हम नहीं मानती अंग्रेजों के गुरु को। हालेलुया। परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता तो उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मेरे को भेजा, पिता ने मेरे को भेजा, और जब मैं आया हूँ, हो सकता है कि पिता ना भेजता तो वो मुझको ना जानते, और जब पिता ने मेरे को भेजा है अब वो मुझे जानते हैं। और हो सकता है कि मैं संसार में ना आता तो मेरे कारण ये संसार दोषी ना ठहरता, परंतु अब वो मेरे को जानते हैं। वो इस कारण क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो ये बहाना नहीं कर सकते कि हमारे पाप के विषय में हमें किसी ने चिताया नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह के नाम के बारे में मेरे को बताया नहीं था। हालेलुया। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है, और यदि उनमें से वे काम ना करता हो जो किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों से क्या करा, बैर किया, और ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हुआ कि उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने व्यर्थ ही मेरा क्या किया, व्यर्थ ही क्या किया, मेरा वैर किया। हालेलुया। व्यर्थ ही क्या किया, वैर किया। हालेलुया। अब हम ओल्ड टेस्टामेंट में है तो वैसे बहुत से जो है जिनकी जीवन शैली ऐसी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए गए, यहोवा के नाम के कारण सताए गए। परंतु मैं आपको ज़्यादा मतलब इस टॉपिक को लंबा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो दानियल के बारे में जानते हैं। दानियल के बीच में उन्होंने क्या दोष पाया, वो अपने परमेश के नाम का ख्याल करता था, प्रार्थना करता था। कितनी बार प्रार्थना करता था दानियल? 3 बार प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। हम जाएंगे दानियल की किताब 6 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। चार में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला, और ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हालेलुया। दानियल अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा वफादार था, वो कोई भी काम में क्या करता, कहीं नहीं करता, चूकता नहीं था। वो कोई भी काम करता था उसमें कुछ भूलता नहीं था। और उन्होंने अब जो क्या है वो उसके ऊपर दोष लगाना चाहते थे, परंतु वो कोई भी दोष ना ढूंढने पाए। और 5 आयत में लिखा है, तब वे कहने लगे कि हम दानियल के प्रवेश की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हालेलुया। किसके नाम के कारण अब उसको जो है शेर के माद में डाला गया? परमेश्वर यहोवा के नाम के कारण। अगर हम देखते हैं, पीछे देखते हैं, 3 व्यक्ति थे, शद्रक, मेशक और अबदनगो। उन्होंने उस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं किया। और क्यों? वो आग के बीच में डाले गए क्योंकि उन्होंने उसको परमेश्वर नहीं माना। हालेलुया। और यहाँ भी वो परमेश्वर के नाम की क्या करता था? 3 बार प्रार्थना किया करता था। और केवल यही उन्होंने उसके बीच में क्या पाया? ये दोष नहीं था, परंतु उन्होंने दोष लगा दिया। हालेलुया। जिसके कारण दानियल को कहाँ जाना पड़ा? शेरों की माद में जाना पड़ा। और वचन में लिखा है कि जिस रात दानियल को शेरों की माद में डाला गया, राजा पूरी रात सो नहीं पाया, और वो अपना शाही ठाठ बाट जितना भी उसके पास जो भोजन वस्तु थी उसको भी उसने ना खाया ना पिया। और 6:19 में लिखा है, 6:19 पढ़ते हैं, तब लिखा है, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया
और जब राजा गड्ढे के निकट गया तो वह शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुम्हें सियों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को बंद कर रखा और उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण ये हुआ कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। अगर आप अपने काम के प्रति वफादार हैं, अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, तो परमेश्वर आप में कोई भी दोष नहीं पाता। और अगर हम आज बहुत से भाई बहन हैं, वो जो है ना तो वो परमेश्वर के साथ वफादार है, ना वो परमेश्वर के दास के साथ वफादार है, और ना वो जो है अपने काम के प्रति वफादार है। तो ऐसे लोगों के साथ अब परमेश्वर क्या करे? हालेलुया। इसके बाद प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 25 से 26 वचन देखेंगे हम। अब 25 में लिखा है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकम एक साथ इकट्ठे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर के दास दाऊद ने उसी समय कह दिया था कि वो क्यों ये जाति जाति के लोग क्यों क्या कर रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, मतलब शोर मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं? वो वैसे ही उसका क्या करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर के साथ बैर रखते हैं, परमेश्वर को वो अपना विरोधी मानते हैं, परमेश्वर को वो अपना दुश्मन मानते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरी डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा मैं आपको इसके बीच में बताना चाहता हूँ कि जब पतरस और यूहन्ना के द्वारा एक जमांदरू लगड़े को चंगा किया गया, तो उस समय परमेश्वर के दासों के द्वारा कोई अच्छा काम हुआ क्या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। जब बुरा हुआ, अच्छा हुआ ना, जमांदरू लगड़ा चंगा हो गया। अब उसके कारण जो लोगों ने सबसे पहले जो है उसके माँ बाप से पूछा और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तू वही व्यक्ति है? उसके माँ बाप से पूछा तो वे उसके माँ बाप डर के कारण ये बोल रहे हैं कि आप इन्हीं से पूछ लो ये कौन है। और ये पतरस और यूहन्ना को पूछा गया, तुमने ये काम किसके द्वारा किए? तो उन्होंने पूरे का पूरा बाइबल के बीच में पूरे का पूरा एक जो है उनका प्रचार है, भाषण है, बाइबल के बीच हिंदी के बीच में लिखा है भाषण, उन्होंने दिया। तो उसके कारण वो लोग जो है परमेश्वर की और भी निंदा करने लगे, और बाइबल के बीच में लिखा है उनको मारा गया, उन्हें पीटा गया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया कि तुम इस नाम का प्रचार ना करना। और उन्होंने एक वचन बोला, क्या परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञा है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को ना माने? और उन्होंने जो है और भी बाइबल के बीच में लिखा है वो और भी दृढ़ होकर आत्मा में परिपूर्ण होकर जो है परमेश्वर के नाम का प्रचार करने लगे। हालेलुया। और इसके बाद 7 अध्याय उसका 58 से लेकर 60 वचन। तो यहाँ अब क्या हुआ, कितने लोग हैं जो हिंदी में है सिनेफनुस और पंजाबी में है स्त्रीफान। सिनेफनुस जो था वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति था, और उसने भी बाइबल के बीच में अब आप इसको भी देखोगे जो है उसका जो भाषण 7 अध्याय से स्टार्टिंग हो जाता है, और ये जहाँ तक आता 55 अध्याय तक उसने पूरे का पूरा भाषण दिया यीशु मसीह के बारे में और उस कौम के बारे में जिसको परमेश्वर ने चुना और किन किन व्यक्तियों के द्वारा जो है परमेश्वर ने आगे लेके आया। हालेलुया। परंतु उन्होंने क्या किया, और नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे सिनेफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर उसने ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह क्या कर गया, सो गया। हालेलुया।
स्तिफान ने सिनेफरस हिंदी में लिखा है किस कारण जान दी? केवल यीशु मसीह के नाम के कारण उसके ऊपर पथराव किया गया। हालेलुया। अगर वो यीशु मसीह का इनकार कर देता तो बच जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। अब हम जाएंगे 16 इसी का ही प्रेरित काम 16 अध्याय उसका 24 वचन। तेईस और 24 वचन देखते हैं। जब परमेश्वर के लोगों ने जो है पौलुस और सिलास ने जब जाकर जहां प्रचार किया और वहाँ एक भावी कहने वाली एक स्त्री थी और वो जब बार बार परमेश्वर के लोगों को देखती थी और वो क्या कहती थी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं और जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। ये जब भी वो देखती यही बात बोलती, जब भी वो देखती तो यही बात बोलती। और जो है परमेश्वर का दास सन पौलुस ने जो है उसकी बातों से जो है उसे घृणा आई और उसने के बीच में जो आत्मा थी उसको डांट दिया और उससे कहा कि मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। और अब जो है जो उसके स्वामी थे, क्योंकि उस लेडीज के कारण उनकी कमाई होती थी, उनका घर बार चलता था, और उन्होंने अब क्या किया, बैल के बीच में लिखा है कि तब उन लोगों ने जो है इनको पकड़ा। किसको? पौलुस और सिलास को। 23 वचन में लिखा है बहुत मेहनत लगाकर उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा की आज्ञा से उन्हें चौकसी से रखे और उसे ऐसी आज्ञा पाकर भीतरी कोठरी में रखा और उनके पाँव काठ में ठोक दिए। हालेलुया। उनके पाँव कहाँ ठोक दिए? काठ में, मतलब लकड़ी पे ठोक दिए। किसके कारण? किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। हालेलुया। अब मैं बस मेरे जो है अंतिम चरण की ओर जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसका 7, 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थिया 12 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, इसलिए मैं प्रकाशनों से बहुतायत से फूल ना जाऊं और मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद और से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा और मसीह की सामर्थ्य मुझ में छाया करती है। हालेलुया। शैतान का जो है कांटा किसको चुभाया गया था? हाँ जी, संत पौलुस को। आप इसका 11 अध्याय उसका जब हम 24 वचन पढ़ते हैं जहाँ लिखा है 5 बार मैं यहूदियों के हाथ 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज और जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, और रात दिन मैं समुद्र में काटा, और मैं बार बार यात्राओं, नदियों, जोखमों, डाकुओं, जोखमों में और अपने जाति वालों से और जोखमों से, अन्य जातियों के जोखमों से और नगरों के जोखमों से, जंगल के जोखमों से और समुद्र के जोखमों से, झूठे भाइयों के बीच जोखमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने और भूख प्यास और बार बार उपवास करने और जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती थी। हालेलुया। कितने कष्ट जो है परमेश्वर के दास ने झेले, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। और आज हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी विपदा, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, घबराना नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि अब परमेश्वर के दास ने 3 बार प्रार्थना की तो परमेश्वर का उत्तर क्या आया? मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। तो आप हम सब जो है आज परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। आज जो परमेश्वर का जो समय है, ये अनुग्रह का समय है, माफ़ी का समय है, और उसका अनुग्रह जो हमें हर समय, हर पल, हर घड़ी संभालता है। अपने आप को कभी भी जो है कमज़ोर, अपने आप को कभी भी दुर्बल, कभी अपने आप को जो है
बहका हुआ, जहाँ सहमा हुआ सा मत पाइए। अपने आप को हमेशा कहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह का एक राजदूत, मैं चुना हुआ वंश हूँ। हालेलुया। ठीक है, हमने एक जो है दिल्ली गए थे, वहाँ एक टेस्टमनी सुनी थी। मैं उस टेस्टमनी को सुनाकर जो है मेरे जो है प्रचार को समाप्ति की ओर लेके जाऊँगा। एक बहन थी जिसके पति को एक व्यक्ति ने मार दिया यीशु मसीह के नाम के कारण। वो फॉरेन कंट्री से आए थे और उस जो है उसके बहन के पति को जो है उसने मार दिया और जो है मुकदमा जो है जज के सामने ले जाया गया। और जज ने और जो लोग थे वो बार बार उसके ऊपर जो है ये बातों को बोल रहे थे कि हाँ हाँ इसी व्यक्ति ने तेरे पति को मारा है, हाँ हाँ इसी व्यक्ति ने तेरे पति को मारा है। परंतु उस बहन ने मालूम में क्या किया? उसने कहा मैं इसके ऊपर कोई केस नहीं करती, मैं इसको पूरे हृदय से क्या कर देती हूँ, माफ़ कर देती हूँ। और उसकी ये बातें, उसके ये मुख से निकले हुए वचन, मालूम में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने जो है सज़ा सुनाने का हकदार था, मौत का हकदार था, अगर वो केस करती उसके ऊपर तो हो सकता है उसको फांसी दी जाती, हो सकता है कि वो 20 साल तक कैद काट के आता। परंतु उसने जब माफ़ कर दिया तो उस व्यक्ति का परमेश्वर ने हृदय को चेंज किया, हृदय को चेंज किया। और मालूम है क्या हुआ? वो जिसने यीशु मसीह के नाम के कारण उस बहन के पति को मार दिया था, अब उसका भाई बनकर उसके साथ यीशु मसीह के बीच में सेवा करने लगा। हालेलुया। तो हमारे पास भी ऐसा हृदय परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु जैसा तेरा बड़ा हृदय है, जैसा तेरा बड़ा दिल है माफ़ करने वाला, वैसा हृदय तू मेरे को भी दे। तो बताना चाहता हूँ, अगर वो बहन उसको जो है मुकदमे के अनुसार उसको सज़ा सुना दी जाती, हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है नरक की ओर, हो नहीं सकता, ये क्लियर था कि वो नरक की ओर जाता। परंतु अब क्या हुआ? जब उस बहन ने उसे क्षमा कर दिया तो किसकी ओर गया? स्वर्ग की ओर गया। तो परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।